रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बिलाखिर पीटीआई के लिए इतनी मुश्किलात के दरमियान, मुसीबतों के दरमियान एक अच्छी खबर आई, और अच्छी खबर भी वहां से आई जहां से तो नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ना तो पीटीआई को कोई रिलीफ दे रही थी, ना उनको नजर आ रहा था कि पीटीआई के साथ हो क्या रहा है, क्या फस्तायत जारी है। चादर चार दीवारी का तकद्दस नहीं है, बच्चे उठाए जा रहे हैं, खवातीन को हरासा किया जा रहा है, खवातीन जेल में है, लीडरशिप सारी जेल में है, कुछ नहीं हो रहा था। अचानक पटिशन आती है, कहा जाता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और शिकवा किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने में तकरीबन नाकाम है। जस्टिस अतर मनील्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इतनी शतरोल आज कर दी इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन के अब हाथ में है कि पुलिस जो कर रही है पीटीआई के साथ वो रुक जाएगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सीधी सी बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन के मुंशी होने पर तौसीक उसकी कर दी है, मोहर लगा दी है कि वाकई इलेक्शन कमीशन मुंशी है। अच्छा, दूसरे दबे लफ्जों में, और उसकी वजह यह है कि देखें ना, हम ये कहते थे कि इतना कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है तो क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जाएगी तो वो इन बातों के ऊपर नोटिस लेता। आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो उस्मान डार की वालदा का वो तज़किरा किया, उनका जिक्र किया कि उनके साथ जो सलूक किया गया उसके ऊपर ना तो निगरान हुकूमत ने कुछ किया और ना ही इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया। तो ये तो सीधी सीधी चार्जशीट है निगरान हुकूमत पर भी और इलेक्शन। आपको पता है जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस वक्त भी सियालकोट में उस्मान डार के घर के बाहर पुलिस की बारी नफरी जी 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 जी, और ख्वाजा आसिफ जगह जगह ये बयान देते रहे फिर रहे हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना। सर ये भाई यानी अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपका ही लेना देना, आपके मुखालिफिन है, आपके ही इशारों पर पुलिस जो है सियालकोट में हरकत कर। वैसे तो करामत मुगल साहब पूरी नून लीग ही ना इसी तरह के किरदारों से भरी हुई है जैसे ख्वाजा आसिफ साहब है, लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है ना, मेरे ख्याल में नून लीग के अंदर भी अगर मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज बनाई जाए तो ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। ये सर ये टॉप पे आते हैं। नहीं, थर्ड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी में टॉप पे आप कर लें। हाँ चलें, आप ठीक है, अब दोनों हाँ, ये थर्ड कैटेगरी में ना, थर्ड क्लास जो बनती है ना, आपने सारी उम्र पॉलिटिक्स में गुजार ली, क्या होगा मैक्सिमम। पिछला इलेक्शन भी आप हार रहे थे ना, उसको छोड़ें यार, इलेक्शन को भी छोड़ें। हाँ। ये अभी हुकूमत खत्म होने से पहले जुलाई के महीने में इन्होंने जो कौमी असम्बली के अंदर खवातीन के बारे में रिमार्क्स दिए थे, मुगलजात इन्होंने बकी थी और फिर उस पर माफी नहीं मांगी, उल्टा उसकी तो जिहाद पेश कर रहे थे। देखें जी, मैंने तो ये बिल्कुल ठीक कहा है। माजी में ये शीरी मजारी साहबा के खिलाफ ये घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे, तो ये इनकी खसलत है, ये तब्दील नहीं होती। और जो जवानी में रहे ना, वैसे वो पंजाबी की कहावत है ना कि वो बुढ़ बुढ़ेपे था कि तो फिर वैसे भी सही कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जिस तरीके से आज मेरे ख्याल में एक 440 वोल्ट का झटका सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि शायद अब इलेक्शन कमीशन कुछ गैरत खाएगा और अपनी जो उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है उसके ऊपर वो गौर करेगा। क्योंकि इस वक्त तक, अब जिस वक्त हमने ये अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का किरदार आम और ये आम इंतखाबात के शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना होने में इंतहाई घटिया और गलीज है। क्योंकि जिस तरीके से सियासी जमात, एक सियासी जमात, अब देखे ना, जजेस को सारा पता है, मीडिया के ऊपर सब कुछ आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ आ रहा है, हर इदारे के अंदर अब मॉनिटरिंग सेल बने हुए हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़राए से जजेस के पास खबरें आती रहती हैं, वकला जजेस के साथ बाज़ औक़ात राब्तों में होते हैं, वहाँ से भी चीज़ें जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। फैमिली के अंदर से, का हिस्सा ही है, सोसाइटी का हिस्सा है, फैमिली के अंदर से भी ये चीज़ें आती हैं, फैमिली से बच्चे बता देते हैं, दीगर अहले खाना के जो अफराद है वो बता देते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। उस्मान डार की वालदा की चीज़ें जो है वो सारी, जो सलूक उनके साथ हुआ वो अदालत को पता है। मुल्क भर में जो पकड़ धकड़ हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो कागजात नामजदगी छीने और फाड़े जा रहे हैं, और अब तो एक और नया जो है इसमें वो उन्होंने किस्म निकाल ली है कि पीटीआई वाले लोग आके कागजात वो आगे से सीट से उठ के चले जाते हैं। तो ये तो हाल है। तो ये अब मेरे ख्याल में ना, अदालत शायद खुद भी इस वजह से दबाव में थी। उसकी वजह यह है कि इन आरओज को आम इंतखाबात में इसी अदालत ने जो है वो क्या कहते हैं उसको, तौसीक दी है ना, बिल्कुल उन्होंने इसकी तौसीक की, इनको कहा कि ये लगाए। जी जी, ये डोली इन्होंने चढ़ाई थी ना ये सारा काम। तो अब इनके ऊपर भी दबाव था कि जो काम हमने किया उल्टा हमारे गले पड़ रहा है, अदालत की इसमें जो है वो रुसवाई हो रही है। तो उस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में इस वजह से भी उनके ऊपर दबाव था कि ये सारी चीजें हों। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीजें भी वन साइडेड हो रही हैं।
अदालत शायद उसमें भी कुछ ना कुछ, मैं समझता हूँ कि शायद वो कुछ रिलेक्टेंट होती कि देखें जी दीगर सियासी जमातों को भी जो है वो मज़ामत का सामना है या नहीं। यहाँ पर तो ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं है, एक तरफा हर चीज चल रही है। एक सियासी जमात के कारकुन पकड़े जाते हैं, इवन के कारकुन भी छोड़े, जो ताइद कुनंदा और उमर अयूब वो पकड़े जाते हैं। अयूब का ड्राइवर पकड़ लिया कागजात नामजद। जी जी। और आप देखें कि अब एक और शर्म की बात है, मुझे वैसे अंदाजा नहीं था, मुझे आज ही किसी वो साफी दोस्त ने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि जो अटक से है ना मेजर रिटायर्ड सादिक साहब, उनकी एहलिया वो चौधरी शुजात हुसैन की सगी बहन है। जी पता मुझे। ठीक है। हाँ। और वो पिछले 2-3 घंटों से, कल भी गई थी, कल भी आज भी ऑफिस में बैठी रही है, वो नहीं मिले, आज फिर वो आई हुई थी और उनके साथ ये सलूक हो रहा है। और भाई बैठ के पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहा है। तो ये हमारी सियासत के वो मकरू और सफाक किरदार है, वो हकायक है जो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं कि बहन, सगी बहन है, वो उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, उसके घर पर छापे मारे जाते हैं। और आप ये देख लें परवेज इलाही साहब के साथ, वहां पर भी इनकी बहन ही है ना, तो वहां पर भी देखें कि उनके घर पे छापा मारने वाले कौन थे। और फिर आगे उसी वक्त जब ये सारे मामलात हुए तो मुनस इलाही साहब ने ट्वीट किया था और उन्होंने गिला किया था अपनी फुप्पो के साथ कि उन्होंने बताया कि ये इधर अंदर निशानदेही की थी। तो ये सर हमारी सियासत जो है ना, कहते हैं ना कि इमरान खान ने पोलराइजेशन की, ये इमरान खान ने पोलराइजेशन की है। ये इमरान खान ने कहा है कि आप जो है वो भाई जो है वो बहन को रुलता हुआ छोड़ दे और खुद जाके उधर सीट एडजस्टमेंट कर रहा हो और अपनी सियासत कर रहा हो, और जहां एक बहन जो है वो दूसरे भाई के बारे में ये निशानदेही कर रही हो कि अंदर चौधरी परवेज इलाही बैठा है, दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाओ, और फिर बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा तोड़ के वो अंदर घुसे, और फिर वकीलों को मतलब कि तजवीज कुनंदा, तायद कुनंदा गिरफ्तार हो रहे हैं। ये है वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कागजात नामजदगी में है, जो आरओ को दी जाती है। इसका मतलब ये है कि आरओ ऑफिस के अंदर से ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस और दीगर जो हसास इदारे हैं उनको फराम की जा रही है कि कौन कौन से लोग इसमें तजवीज कुनंदा और तायद कुनंदा है, तो कौन से कवर अप जो है इनके वो उम्मीदवार बनते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आरओ ऑफिस खुद, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ये लीक कर रहा है और जारी कर रहा है। तो फिर इससे ज्यादा जो गलीज और मकरू किरदार और क्या होगा हमारी ब्यूरोक्रेसी का, कि वो तो बिल्कुल ही जो है वो तलवा चाट किस्म की उनकी वो एक कंपनी बन चुकी है। अब आ जाए कमरा अदालत में जो हुआ, जस्टिस अतर मनिल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, काफ़ी तनकीद का पीटीआई की तरफ से इन्हें सामना करना पड़ा। क्या ये सिर्फ आज की समाअत का जो रिमार्क्स हैं, जो अहकामात आए हैं, सिर्फ इस वजह से तो नहीं है कि काजी साहब छुट्टी पर? नहीं, काजी साहब छुट्टी पर, उनसे शायद ये फ़र्क ना पड़ता। मसला ये है कि हालात ही इतने संगीन हो चुके हैं कि उसके ऊपर अदालत क्या करे। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि आप कहीं से वो कोई कपड़ा फाट जाए तो आप त्रोपे लगा लेते हैं, पूरा तंबू आप कैसे सिए। यहाँ अदालत के सामने पूरा तंबू फटा पड़ा है, तो अब अदालत भी उसको वो सुई के साथ तो नहीं ना सिलाई कर सकती। तो फिर कहीं ना कहीं, और दूसरा आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने और ये जो निगरान हुकूमतें, इन्होंने करने थे ना शफाफ इंतखाबात, अगर पुलिस कहीं किसी के साथ कोई पकड़ धकड़ कर रही है या सियासी हरीफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने के लिए पुलिस का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है सियासी बुनियादों पर, ये भी मान लेते हैं। अगर वो इस बुनियाद पर भी कर रहे होते तो शायद अदालत उसमें ये काम न करती। यहाँ पर तो सिर्फ एक सियासी जमात टारगेट हो रही है, और जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने यही बात की है कि भाई यहाँ पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये होनी चाहिए थी कि सबके साथ यकसा सलूक किया जाता। या तो आप फिर सब सियासी जमातों को इसी तरह सूली पे टांग दे जैसे आपने पीटीआई को टांगा हुआ है, या आपने अगर दीगर की तरह फिर आप इनको भी जो है वो सहूलत दें, और जो आज़ादी दीगर को है वो आज़ादी इनको दें, ताकि अपने कागजात नामजदगी, मतलब यार धांधली भी एक वजह होती है ना। समाअत के चीदा पॉइंट्स क्या थे? क्या आपको मुतासर कौन लगा जज की तरफ से? इलेक्शन कमीशन की जब वो जवाब तलबी हो रही थी, माहौल क्या था, और अब इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन क्या मुमकिन तौर पे होगा? देखें, इलेक्शन कमीशन की बेशर्मी कमरा अदालत में भी मुकम्मल तौर पर आश्कार हुई। और वो कैसे हुई कि डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन जहाँ पे जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा जी कि हमें पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की कोई शिकायत नहीं की गई। अच्छा। तो जो शुएब शाहीन साहब थे उन्होंने कहा कि मैं कल 4 दरखास्त बहुत अरसे बाद आपको चाहिए। तो शुएब शाहीन साहब ने कहा मैं कल 4 दरखास्तें इनको दे के आया हूँ। अच्छा। तो ये तो इनकी ढिठाई बेशर्मी है कि एक बंदा, और फिर देखें कि वो खबर भी चली है मीडिया पे, शाहीन साहब की इलेक्शन कमीशन में काफी लंबी मुलाकात रही है। हमने कल वीडियो में जिक्र भी किया है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन का जो डीजी लाए वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो कोई दरखास्त ही नहीं है। तो जहां तक मतलब कि इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें दें तो वो दबा के बैठ जाते हैं कि भाई साढ़े को तो आई कोई नहीं। तो ये किरदार तो इलेक्शन कमीशन का है। और सुप्रीम कोर्ट में आप देखें कि
जिस बेंच ने आरओज, ये डिप्टी कमिश्नर ये वाले जो है आरओज लगाने का हुक्म दिया है, उसमें इस बेंच के अंदर वो 2 जज शामिल है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो अभी इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस है, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इन दोनों जज साहबान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो असर पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात जो जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में अगर कहा जाए ना, क्योंकि 2 मुकदमात बड़े अहम थे, एक तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने वाला था और दूसरा साइफर केस था। तो आज की ओवरऑल अगर समाज देखी जाए ना, तो सर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो मेरे ख्याल में इसके हीरो बनते हैं। हाँ, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज 2 मैच हुए हैं, तो ये दोनों के वो इसमें वो हीरो बनते हैं। तो उसकी एक वजह ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एज अ जज अगर उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है। वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, या बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे, या उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई और अदालत का तकद्दुस पामाल किया गया, एक आम शहरी के जो आईनी हक था उसको जो है वो रोंदा गया, तो उसके ऊपर भी जस्टिस अतर मिनल्ला बिल्कुल आज भी जिक्र हुआ ये मुफाद आमा का केस। देखिए, मफाद आमा का तो अब इलेक्शन का तो मामला ही सारा जो है वो मफाद आमा से जुड़ा है, बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ा है। तो इस वजह से ये चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड है। अदालत इनसे एक ये नहीं कह सकती कि ये मामला ऐसे है तो वो वैसे है। अब देखें कि आईन पाकिस्तान में ये कहा गया है कि रियासत के जो अमूर हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है वो मुंतखब करना अवाम का हक है, तो अवाम के जो बुनियादी हकूक है वो इनके साथ जुड़े हैं, और जो रियासत के अमूर है वो भी इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों के साथ जुड़े हैं। तो आपकी पूरी रियासत जो है वो दरमियान में जो रियासत को अवाम के साथ जुड़ता है वो कौन है? वो दरमियान में आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली हो गई, उनमें आके वो अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, कानून साजी होती है, उनके मुख्तलिफ जो फलाही मनसूबे हैं वो उस हवाले से फैसले किए जाते हैं। तो चीज़ें तो सारी आपस में मिली हुई हैं। कि समाअत के बाद क्या पीटीआई मुतमिन हो जाए कि पेपर नहीं छीने जाएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सीट सर ये डिपेंड करता है कि पहरा तो सुप्रीम कोर्ट ने देना है या इलेक्शन कमीशन ने? सर देखें, पहरा इसके ऊपर देना है सुप्रीम कोर्ट ने, अदलिया ने देना है। बाकी मेन जो किरदार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और निगरान हुकूमतों का है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना इलेक्शन कमीशन अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है, और जो निगरान हुकूमतें हैं वो तो अब देखें कि वो तो वाज़े तौर पर जो सियासी जमात जिस सूबे में तगड़ी थी, निगरान हुकूमतें बज़ाहिर सारी उन्हीं की हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में पहले पीडीएम की एक्सटेंशन, जी फेडरल में आप देख लें पीडीएम की ज्यादा लोग वही हैं। सिंध में देख लें तो पीपी को सहूलत मिल रही है, पंजाब में देखें तो मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो पहले एएनपी को मिलती रही है, मौलाना को मिलती रही है, तो अभी भी मिल रही है उसी तरह। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो उसी तरह चल रही हैं। इसमें नुकसान अगर किसी को हो रहा है या किसी को कोई रगड़ा लग रहा है तो वो तो सिर्फ पीटीआई को है। और वो हुमायूं मोहम्मद साहब ने कहा था ना कि भाई आप हमें फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। अब डर खौफ ये है कि फील्ड भी देने को तैयार नहीं, वो फील्ड भी दूर की बात है, वो फील्ड में आने के लिए होता है ना, वो तो एंट्री नहीं दे रहे, मतलब कागजात नामजदगी छीन के भाग जाओ। इमरान खान साहब ये कहते थे ना कि ये बुजदिल हैं, ये जब देखेंगे कि ये मैच हार रहे हैं ये विकेटें उखाड़ के भाग जाएंगे, और वही कुछ हो रहा है कि अब कागजात नामजदगी छीन के लोगों को तो वो बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। जो 2 दिन की तोसी हुई है कागजात नामजदगी जमा कराने में, ये ब्लेसिंग है पीटीआई के लिए भी। अब देखिए ये बिल्कुल मैं इसमें मजीद छापे पड़ने, नहीं छापे बेशक पड़े, लेकिन अब एक चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आ चुकी है। तो अब भी अगर इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ होती है तो मेरे ख्याल में ये डिप्टी कमिश्नर हजरात जो है ना, ये सिर्फ एक नोटिस की मार है। इस्लामाबाद वाला तो इधर ही काम कर रहा है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर क्या रही है? वो तो काम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जेर समाअत है। मुझे बताएं, इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ्तार हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी गिरफ्तारी है, आज तक जस्टिस आमिर फारूक वो FIR नहीं करवा सके कि मेरी अदालत की तौहीन की गई है, बल्कि उन्होंने तो गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ये गैर कानूनी है। तो मतलब आमिर फारूक साहब का तो एक मंतक और वो उनका दिमाग ही निराला है कि उनके घर में एक बंदा घुस के जो है वो उनकी बेतौकीरी करके जाए और वो कहे जी इट्स ओके यार, ये तो नॉर्मल चीज़ है। भाई ये कौन सा तरीका है? और जज जो है वो रिटायर हो जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, इदारों ने उसी जगह रहना है। तो इज्जत और वकार तौकीर जो है वो इदारों की है। तो अगर जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है, अगर इन्हें अपनी फिक्र रही है तो कम अज़ कम इदारे की कर ले, जिस इदारे में वो इतना मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ने और रियासत ने उनको इतनी अहम जिम्मेदारी ये दी है, तो कम अज़ कम आप उसका ख्याल कर लें। आप वो भी नहीं देख रहे। मतलब एक अजीब वो गुंजल बना हुआ है, और कोशिश सारी यही है
कि पीटीआई को रगड़ा लगाया जाए, पीटीआई को रगड़ा लगाया जाए। मैदान खाली करके उन्हें दिया जाए। सब दिया है ना, सब कुछ करके दिया। आप मुझे बताएं कि मियाँ साहब के लिए पहले सब्जियां तोड़ी गई, फिर वो काटी गई, फिर उनकी हांडी बनाई गई, रोटी पकाई गई, फिर वो नवाला बना के मियाँ साहब के मुंह में डाला गया। मियाँ साहब से मुंह भी नहीं हिल रहा। मुझे बताएं फिर इसमें उन बेचारों का सहूलतकार और क्या करें? अब वो नीचे से जबड़े रख के मुंह भी हिलाएं उनका इस तरह करके कि मियाँ साहब हेलो जरा वो कर दें। तो ये तो सर मियाँ साहब जो है ना, वो हमने कल कहा था ना कि वो आजकल बहुत ज्यादा दबाव में है। ठीक है, अब और भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़हनी तनाव का शिकार है, और उसकी वजह करामत मुगल साहब सिर्फ एक है कि नवाज शरीफ साहब की उम्मीदों में, उनके शायद ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मेरे मुल्क की आवाम की राय, उनकी सोच वो इतनी ज्यादा तब्दील हो जाएगी कि मैं वापस जाऊंगा और वो मुझे पलकों पर बिठाने की बजाय ना मेरे वो तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। और ये वो बंद कर लिया उन्होंने, देखना बिल्कुल आंखें भींच लिए। उन्होंने कहा मैं थोबड़ा ही नहीं देखना सी, जाओ अभी सौदा की लेना सी, देखना ही नहीं है। तो ये वाली उनकी हालत है, और ये इसी वजह से वो शदीद मेरे ख्याल में सदमे में है। नफ्सियाती असर भी मेरे ख्याल में उनके ऊपर जो है ना वो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आम इंतखाबात। वो भी वैसे दीवार पे लिखी हुई तहरीर है, अगरचे वो नहीं पढ़ रहे। हम तो काफी अरसे से कह रहे हैं कि हालात वाकयात क्या होंगे। मियां सब अक्खा खोल लो। हाँ हाँ, नहीं अक्खें अब क्या, वो दवा की छत उड़ जानी है इनकी। आप जरा ये जो नताइज है ना इलेक्शन के, इलेक्शन होने दे। आपको रात को इंतजार नहीं करना पड़ेगा आम इंतखाबात के नताइज का। आपको दिन को जब ये वोटिंग हो रही होगी ना, तो पोलिंग बूथ देख के और वो उनके जो कैंप्स बने होते हैं, वो कैंप से अल्लाह करे ऐसा ही देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये अदम इस्तेहकाम ये खत्म हो, लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनें। आज इस्लामाबाद में मौसम बड़ा अच्छा है। इसके बाद समोसे और चाय के प्लान है। जी जी, तो बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।